हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एग्जाम पर। आज है 16 अगस्त 2020। तो 16 अगस्त 2020 से टॉप करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सुभाष शिवराल मुंद्रा को, किसको? सुभाष शिवराल मुंद्रा को जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो अगस्त 2020 में आरबीआई के जो पूर्व डिप्टी गवर्नर सुभाष शिवराल मुंद्रा हैं, इनको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो सुभाष शिवराल हैं, ये 2018 से कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर शामिल थे। यानी जो सुभाष शिवराल हैं, ये 2018 से जो कंपनी है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसमें स्वतंत्र निदेशक के तौर पर शामिल थे। अब बात आई है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की। इसकी स्थापना 2005 में, कहां पर? गुरुग्राम में। कहां पर हुई? गुरुग्राम में। इसकी स्थापना 2005 में हुई और गुरुग्राम में। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सुभाष शिवराल मुंद्रा ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैरकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में किस देश ने एरो बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में जो इजराइल ने एरो बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। तो अगस्त 2020 में इजराइल ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। और एरो 2 जो मिसाइल होगा, यह बहुस्तरीय प्रणाली का एक हिस्सा है और इसे इजराइल ने गाजा और लेबनान से दागी जाने वाली छोटी और मध्यम दूरी के रॉकेट से रक्षा के लिए विकसित किया है। और ये एरो 2 होगा, ये रॉकेट प्रणाली को लंबी दूरियों की मिसाइलों को नष्ट करने के लिए विकसित की गई है और इसको वायुमंडल के बाहर से आने वाली मिसाइलों को मार गिरा रहा है। और यानी अभी हाल ही में इजराइल ने जो एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल का इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में इजराइल और किस अरब देश के मध्य एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? तो अभी हाल ही में जो इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अगस्त 2020 में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। ये इस डील के बाद इजराइल अपनी तरफ वेस्ट बैंक के इलाके पर कब्जा करने की विवादास्पद योजना को बंद कर दिया है। इस ऐतिहासिक शांति समझौते का फिलिस्तीन ने कड़ा विरोध जताया है और यूएई से अपना राजदूत को भी वापस बुला लिया है। और ये इसके साथ इस समझौते के बाद यूएई पहला ऐसा खाड़ी देश है जो तीसरा अरब देश बन गया है जिसने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। और साथ ही यूएई से पहले मिस्र और जॉर्डन इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। अब बात आई है इजराइल की। इजराइल की कैपिटल यरूशलेम है। क्या है? यरूशलेम। उसके जो करेंसी उसका नाम है इजरायली नई शेकेल है। क्या नाम है? इजरायली नई शेकेल है। तो जो इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री है उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नाम है? बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में औसत मूल्य निगरानी संसाधन इकाई का गठन किया गया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक है, वहां पर औसत मूल्य निगरानी संसाधन इकाई का गठन किया गया। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो अगस्त 2020 में राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने कर्नाटक में औसत कीमत निगरानी और संसाधन इकाई का गठन किया है। और साथ ही ये जो इकाई होगी या राज्य स्तर पर औसत नियंत्रक की प्रत्यक्ष देखरेख में राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण तक पहुंच बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। और ये जो यूनिट है, ये इस यूनिट का मुख्य कार्य दवाओं की कीमतों को निगरानी करने, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में एनपीए की सहायता करना है। यानी कर्नाटक ने अभी औसत मूल्य निगरानी संसाधन इकाई का गठन किया है। अब बात आई है कर्नाटक की। तो कर्नाटक की क्या? बेंगलुरु। कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा और प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नर उनका नाम है वजुभाई वाला है। क्या नाम है? वजुभाई वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस वरिष्ठ वकील को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना है?
तो अभी हाल ही में जो प्रशांत भूषण है, कौन है? प्रशांत भूषण है, इनको सुप्रीम कोर्ट ने एक वरिष्ठ वकील को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं आपको। जो अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना है। जो प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश और अन्य 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को लेकर ट्वीट किए थे। इसी मामले में फैसला आया है कि कोर्ट 20 अगस्त को प्रशांत भूषण को सजा सुनाएगी, यानी जो प्रशांत भूषण है, ये सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील जो प्रशांत भूषण है, इनको कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स 2019 में मेडल जीतने वाले कितने एथलीटों पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में 3 एथलीटों पर, कितने? 3 एथलीटों पर पाकिस्तान ने नेपाल में हुए 3 एथलीटों पर जो 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया, जो साउथ एशियन गेम 2019 में मेडल जीते गए थे, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो अगस्त 2020 में पाकिस्तान ने नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम 2019 में मेडल जीतने वाले 3 एथलीटों पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, और इनमें से 2 एथलीटों ने गोल्ड और 1 ने ब्रांज जीता है। तीनों एथलीटों डोपिंग में फेल हो गए, जिसके बाद उनकी मेडल भी छीन ली गई। ये डोपिंग जो होता है, इसमें कोई नशा पदार्थ होता है जिसमें उसकी शक्ति बढ़ जाती है, इसे ही डोपिंग कहा जाता है, और ये अभी तीनों डोपिंग में फेल हो गए हैं। 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट सिनामुंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो जो माउंट सिनामुंग ज्वालामुखी है, यह इंडोनेशिया में स्थित है। कहां पर? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंडोनेशिया में माउंट सिनामुंग ज्वालामुखी स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, जो माउंट सिनामुंग ज्वालामुखी है, ये इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में स्थित है, और साथ ही जो हाल ही में इस ज्वालामुखी में 1 हफ्ते के अंदर 8 विस्फोट हुए हैं, जिसमें आसमान में 2 किलोमीटर तक राख का गुब्बारा छा गया है, और साथ ही इंडोनेशिया में 130 सक्रिय ज्वालामुखी और कारण इस रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, यानी जो 130 सक्रिय ज्वालामुखी हो गए हैं, इसके साथ साथ इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडोनेशिया में माउंट सिनामुंग ज्वालामुखी स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल आपूर्ति सेवा को समाप्त कर दिया है? अभी हाल ही में अगस्त 2020 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान देश के लिए अपने ऋण और तेल आपूर्ति सेवा को समाप्त कर दिया, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, वो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने ऋण और तेल आपूर्ति सेवा को बंद कर दिया। इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, अगस्त 2020 में संयुक्त अरब ने पाकिस्तान के साथ अपना ऋण और तेल आपूर्ति सेवा को समाप्त कर दिया है। साथ ही जो पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी हैं, इन्होंने बयान दिया है कि सऊदी अरब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ खड़ा होने दे रहा है, और कुरैशी ने बताया कि जो IOIC कश्मीर पर अपना विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक बुलाने पर शीला हवाली बंद करें, और साथ ही इसके साथ जो पाकिस्तानी को सऊदी अरब से लिया गया ये अरब डॉलर का लोन चुकाना होगा, और जो नवंबर 2018 में जारी किया गया था, और जो $6.2 बिलियन का पैकेज था, इसे पैकेज को $3 बिलियन के कर्ज पर $3.2 अरब की क्रेडिट फैसिलिटी का ऐलान किया गया है। यानी अभी हाल ही में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ अपनी ऋण तेल आपूर्ति सेवा को समाप्त कर दिया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में किस देश ने कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुदा को $1 मिलियन की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो भारत ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुदा को $1 मिलियन सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। अगस्त 2020 में भारत ने कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुदा को $1 मिलियन सहायता प्रदान करने की राशि प्रदान की। और साथ ही जो अब बात आई है एंटीगुआ की, तो एंटीगुआ की राजधानी सेंट जॉन्स है। क्या है? सेंट जॉन्स है, और इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है कैरेबियाई डॉलर है। क्या नाम है? कैरेबियाई डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में किसे इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में गगन अरोड़ा को इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया गया है। अगस्त 2020 में गगन अरोड़ा इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया द्वारा CEO ऑफ द
ईयर 2020 के रूप में नामित किए गए हैं। साथ ही जो गगन अरोड़ा है ये वोल्टेक्स ग्लोबल सर्विसेज के सीईओ और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ लीडर भी रह चुके हैं, जो गगन अरोड़ा है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गगन अरोड़ा इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किए गए हैं, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगाधर मेहर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जो गंगाधर मेहर लिफ्ट सिंचाई योजना है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो गंगाधर मेहर लिफ्ट सिंचाई परियोजना उड़ीसा के बरगढ़ जिले में स्थित है। कहां पर? उड़ीसा के बरगढ़ जिले में स्थित है। और यह हाल ही में उड़ीसा सरकार ने इस परियोजना के लिए 1138.663 करोड़ पर एक मंजूरी दी है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। उड़ीसा का प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। कौन है? नवीन पटनायक। और प्रेजेंट टाइम पे जो राज्यपाल है उनका नाम है गणेशी लाल है। क्या नाम है? गणेशी लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके द्वारा 14 अगस्त को फिट इंडिया फ्रीडम रन मेगा इवेंट की शुरुआत की गई है? तो अभी हाल ही में किरण रिजिजू को, किसको? किरण रिजिजू के द्वारा 14 अगस्त को फिट इंडिया फ्रीडम रन मेगा इवेंट की शुरुआत की गई, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो फिट इंडिया फ्रीडम रन मेगा इवेंट है इसका आयोजन 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच किया जाएगा और इसमें प्रतियोगी अपना स्थान पर अपनी गति से इस अवधि में मध्य किसी भी समय दौड़ सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो किरण रिजिजू हैं इनके द्वारा 14 अगस्त को फिट इंडिया फ्रीडम रन मेगा इवेंट की शुरुआत की गई, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट वीडियो का हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किसे प्रधान आयुक्त आयकर के पदभार के रूप में ग्रहण किया गया है? तो अभी हाल ही में पतंजलि झा को, इनको पतंजलि झा को प्रधान आयुक्त आयकर के पदभार के रूप में नियुक्त किया गया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पतंजलि झा हैं इनको प्रधान आयुक्त आयकर के पदभार के रूप में नियुक्त किया गया है। आज के इस वीडियो का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन है हमारा हाल ही में कब राज्य में पेट्रियट डे मनाया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। आपके ऑप्शन है 10 अगस्त, ऑप्शन बी 11 अगस्त, ऑप्शन सी 12 अगस्त, ऑप्शन डी 13 अगस्त। इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप जीके और करंट अफेयर्स की दोनों के साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने कई वीडियो जीके से रिलेटेड डाले हैं जो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।